या तो मैं उसको साइड पे करूं या नीचे करूं, अब इस पे क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट होगा। ठीक है। जी। सम टाइम ऐसा होता है कि जो एलिमेंट्स ऊपर होते हैं वो नीचे वाले को सिलेक्ट नहीं करने देते। तो आपने उनको उसको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल, जी। फिर क्लिक करना है, देखो सिलेक्ट हो गया। जी। जी। कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके आपने सिलेक्ट कर, कंट्रोल प्रेस करके कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सही। ओके। इसकी जगह, इस लोगो की जगह कुछ हमने और लगाना है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एलिमेंट में आते हैं। हाँ, हम अपने मतलब खुद से लोगो भी हम जनरेट कर सकते हैं। और जैसा कि हम शेप्स में आ जाए। शेप्स में आके मैं फॉर एग्जांपल ये सर्कल ले लेता हूँ। और ये मल्टी स्टार ले लेता हूँ, इसको रखते हैं यहाँ पे। और इसका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इस सर्कल को ऊपर लेके आना है हमने, तो हम पोजीशन में आके इसको फॉरवर्ड कर लेंगे, ये सर्कल ऊपर आ गया। पोजीशन में। हाँ, ये पोजीशन, ये राइट साइड पे पोजीशन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ अरेंज में आपके पास ये बैकवर्ड, ये देखो फॉरवर्ड, ये चीजें आ जाएंगी। सही। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो सर्कल्स हैं, इसका कलर मैं और कर देता हूँ, चेंज करते ताकि ये डिफरेंस फील हो में। ओके, लो जी। अब मैं ये चाहता हूँ ये स्टार, ये वाला सर्कल तीनों अलाइन हो जाए सेंटर में। हम्म। इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके बाकियों को भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके ऐसे, या फिर यहां से क्रॉस सिलेक्शन करके ये तीनों को ऐसे सिलेक्ट कर लिया। अब ये तीनों हमारे एलिमेंट सिलेक्टेड हैं, पोजीशन में आए, यहां से करें सेंटर, यहां से करें मिडिल। अगर टॉप करेंगे तो तीनों टॉप सिलेक्ट हो जाएंगे, फिर ये लेफ्ट सिलेक्टेड है, ये राइट सिलेक्टेड है, ये सही। बॉटम अलाइंड है। मैंने इसको यहां से सेंटर लाइन किया, सेंटर हो गए, और मिडिल भी कर देते हैं। चलो, हम्म। अब ये ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने के लिए हम यूज करते हैं पोजीशन। फिर पोजीशन में आपके पास अरेंजमेंट है फॉरवर्ड बैक की, और अलाइन टू पेज। अच्छा जी, अब हम इसका साइज हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, साइज भी इसका हम ऐसे बढ़ाएंगे कि जो स्टार है ना उसके सिर्फ हमें कॉर्नर्स नजर आए बस। और जो स्टार है, हाँ ये जो स्टार है, इसका कलर मैं कुछ और कर देता हूँ। इसका कलर अगर ये कर देंगे तो ठीक है, ये भी किया जा सकता है, वो उसी का पार्ट लगे, ठीक है, ये भी सही है। और अच्छा, अगर मैं इसको सर्कल को सिंपली मैं इसको ग्रो करता हूँ तो इस तरफ इसका साइज बढ़ेगा। मैं कहता हूँ नहीं, सेंटर इसका सेम रहना चाहिए, सेंटर सेम रहे, चारों तरफ से इक्वली ग्रो हो। तो मैं ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करूंगा, ऑल्ट प्रेस करके। आर्ट प्रेस करते
उससे ये होगा कि चारों तरफ से ये इक्वली ग्रो होगा, फिर आपको दोबारा से इसको अलाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? जी। ओके, अब ये थिंक अनलिमिटेड, बस टी और यू लेके इसके बीच में लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल। ये स्क्रीन के आगे कुछ लिखा हुआ आ रहा है ना, मुस्तकिल। क्या? रिएक्शन हैव अ न्यू एनिमेशन। ये मुस्तकिल है। ये इसकी बात कर रही हैं? ये वाला एनिमेशन, ये या कुछ और? वो आपकी आवाज नहीं आ रही सादिया। क्या है? नहीं नहीं, आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन है आपकी, बहुत ज्यादा। माइक चेक करें अपना। नहीं जा रही शोर। आ रही है आवाज? आवाज आपकी आ रही है, लेकिन ना आवाज में बड़ी डिस्टॉर्शन है। जी बोले, हम बोले। अब देखें। हाँ जी, अब ठीक है। मैं कह रही हूँ मेरी स्क्रीन पे आ रहा था, मैं समझी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो मैंने हटा दिया। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। जी। बस ये टी और यू लेके यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करते हैं एलिमेंट में, उसमें एलिमेंट से भी हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल टी, ये स्क्वायर लेते हैं। ये हम खुद लोगो क्रिएट कर रहे हैं। ये मैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स को बना के ना लोगो खुद बना रहा हूँ। अब देखिए, मैं एलिमेंट में आता हूँ हम्म, और यहाँ से हम आते हैं शेप्स में, हम्म, और मैं यहाँ से एक बॉक्स लेता हूँ। ठीक। इस बॉक्स को मैंने यहाँ पर रखा, एक बॉक्स और इसी को कॉपी कर लिया। अच्छा, ये इसका जो आउटलाइन है, आउटलाइन, ये स्ट्रोक, ये नन है, ठीक है, नन, ओके। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं, हाँ, ये ताकि टी बन गया। जी। जी थिंक बन गई। अनलिमिटेड, थिंक अनलिमिटेड, ठीक है। अच्छा, अब अनलिमिटेड के लिए जनाब, मैं ये देखो, ये मेरे पास एक शेप है, ये शेप ली, ये वाली शेप, इसको हम रखते हैं यहाँ इसके सेंटर में। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, इसको यहाँ रखा, और इसका जो कलर है वो ये वाला कलर दिया, येलो वाला, ये वाला। और इसी को कॉपी किया, और इसका कलर हम देते हैं डार्क वाला, और इसको थोड़ा सा हमने स्मॉल कर, देखो जी, टी यू, टी भी है, यू भी है, भी है। हाँ जबरदस्त। ठीक है। अच्छा, एक और काम भी कर सकते हैं, जो बाहर वाला यू है, ये वाला, इसको भी कॉपी करते हैं, और इसको मैं पोजीशन में फॉरवर्ड ले आता हूँ। इसके साइज को थोड़ा और हम यहाँ रखते हैं, यहाँ पे, और इसके साइज को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं ऊपर को उठा देता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ।
ऐसे भी ठीक है। तो थिंक अनलिमिटेड, थिंक। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मतलब डिपेंड करता है कि आपने इस पे क्लिक करके ये इसके कॉर्नर्स को हम कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं, ये थोड़ा सा राउंड कर दो, अच्छा लगेगा जरा। इसके कॉर्नर्स भी यहाँ से ये थोड़े राउंड कर दो, लाइक दैट। ठीक है। अच्छा, ये स्लाइड है। ठीक है, आपने ऊपर और नीचे कितना इसको स्लाइड करना है, ऐसे इस तरह से। इसको थोड़ा स्लाइड करके देख लो, ये चीज देखो, ये बिल्कुल राउंड हो गया। ये एजिज हो गए। और इसको मैं थोड़ा ये नीचे ले आता हूँ इसके लेवल पे। तो अच्छा, ये भी हो सकता है, थिंक अनलिमिटेड में हमने टी और यू को यूज कर लिया। और ये भी पॉसिबल है कि मैं इसको ट्रैवल एजेंसी जो है इसके हवाले से भी हम काम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम कोई दिखा दें, प्लेन दिखा दें, प्लेन का लोगो दिखा दें, कुछ इस तरह की कोई चीज दिखा दें, तो वो भी पॉसिबल है। हम कोई अल्फाबेट वाला कोई डिफरेंट सा नहीं बना सकते लोगों? अल्फाबेट ले लें, अल्फाबेट को यूज कर सकते हैं। हाँ, या जैसे। अब ये ना कि इसमें मैंने ये जो टी और यू को यूज किया है, ये मैंने टी और यू खुद बनाया है। जी जी। अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा अल्फाबेट्स को, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट पे आ जाए, चलें ये एंटर करते हैं हम। और इस पे हम इसी को टी और इसी को ऑल्ट से कॉपी कर लेते हैं, और इसी इसी की जगह यू। ठीक है, ये इस तरह लाइक दैट हम कर सकते हैं। ये एक हार्मनी सी बन गई इसकी, थोड़ा सा और लेफ्ट पे ले आए। लेकिन मैं अब इस यू को या उस टी को मजीद में कस्टमाइज नहीं कर सकता, ये शेप्स फिक्स हैं। अच्छा, सही। वो ये जो मैंने बनाया है इस पे तो मैं, बड़ी वेरिएशंस हैं इसके बीच में ना। ठीक है, फिर वही रखते हैं हम। देखो ना, ये वेरिएशन है, इसके कॉर्नर्स को मैं राउंड कर सकता हूँ। हम्म। और इसके कलर्स को मैं अपनी मर्जी से। तो जी ये जी। दो दो डिफरेंट अप्रोचेज हैं। ये जरा सिंपल अप्रोच है, हम्म। ये आपकी प्रोफेशनल अप्रोच है कि आपने किस तरह से। हम फोटोशॉप जब स्टार्ट करेंगे उसमें देखेंगे कि हम ये जो कैरेक्टर्स है ना, इनमें भी हम चेंजेस कर सकते हैं, नहीं। लेकिन कैनवा में नहीं। कैनवा आपको इस चीज की इजाजत नहीं देता। हाँ, ये कर सकते हैं कि जैसे टी है, और इसका जो सर, आजकल तो हर कोई कैप कट श्योर में जा रहा है, वो क्या है? कैप कट, तो वो तो वीडियो एडिटिंग का टूल है ना। अच्छा। वो वीडियो एडिटिंग का टूल है, वो अभी वो दूर है जरा। अच्छा। इफेक्ट्स पे क्लिक करते हैं, इफेक्ट्स में जो आउटलाइन है इसकी वो ये वाली है। हम्म। इस पे क्लिक करो और उसकी आउटलाइन ये दे दो, या ये दे दो।
ये देखो ये चीज। नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा। आउटलाइन, क्योंकि बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड का कलर सेम है ना, हम्म, तो यहां से मैं इसका कलर, आउटलाइन का कलर, ठीक है ना, इसका जो फिल कलर है, ये वाला कलर, वो मैं ये देता हूँ लाइट वाला, और आउटलाइन का इसका जो कलर है वो मैं देता हूँ ये डार्क वाला। और अब ये जो यू है, इसको इसको यू को मैं अपोजिट कर देता हूँ, फिल कलर डार्क कर दूंगा, ये वाला, ये डार्क वाला ब्राउन, और इसकी जो आउटलाइन है फैक्ट में आके वो लाइट वाला, ये वाला, ये चीज। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं इसको, ये देखो, ठीक है, ये ऐसे टी जा रहा है और टी ऊपर से हाँ, ऐसे ओवरलैप कर रहा है, तो ये भी एक स्टाइल बन गया। बन गया। जी जी। अब यू को इफेक्ट में लगा सकता हूं कि मैं इस पे इसको लिफ्ट कर लूं, ये देखो, या मैं इसको स्प्लाइस कर लूं, या इसको हॉलो कर देते हैं, या फिर मैं इसको आउटलाइन दे देता हूं। वो भी डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से इसको, इसको शेडो भी दे सकते हैं। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने जनाब अपना कस्टमाइज लोगो बना लिया, हम्म, और इसको यहाँ पे रखें। जबरदस्त। ठीक है जी, इसको इसको मैं चाहूँ तो मैं कंट्रोल प्रेस करके इस पे क्लिक करते हैं, और इसको मैं, तो ट्राई ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अच्छा, ये हमारा कैनवा तो इंशाल्लाह कुछ दिन चलेगा, क्योंकि मजीद इसके बीच में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जी मैं आज आप लोगों का फोटोशॉप भी स्टार्ट करवा दूं, ताकि फोटोशॉप के इंटरफेस का आपको पता होना चाहिए कि फोटोशॉप होता क्या है। जी। सर, अगर हमने जैसे बैनर बनाना है जी। किसी चीज का, जैसे सियासी बैनर बनाना है या जैसे स्कूल का कोई फंक्शन है उसका बैनर बनाना है, तो हम्म। उसमें तो बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड होती है, मतलब उसमें बहुत सारी चीज हमें एडिशन करनी होती है हम्म। उसमें हमें। तो वो हम कैसे बना सकते हैं? ये तो चलो हमें ये पता है कि लोगो हमने इस तरह बना लिया, लेकिन अगर हम जैसे आ, ये कार्ड हमें बनाना आ गया, लेकिन हमें बैनर बनाना नहीं आया किसी भी चीज का बड़ा, जो हमें पेनाफ्लेक्स बनाना पड़ रहा है, अगर हमें किसी चीज का बैकग्राउंड पेनाफ्लेक्स बनाना है, तो उसके लिए तो बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी। उसके लिए सबसे पहली चीज़ है साइज, कि जी पैनाप्लेक्स का साइज क्या है। अब आप फिजिकल हमारी जो लाइफ है, जी उसमें जो पैनाफ्लेक्स का साइज होता है, फॉर एग्जांपल वो 10 फुट लंबा है, जी 4 फुट चौड़ा है, ठीक है। जी जी। अब कैनवा में 10 फुट और चार 10 फुट लंबा बैनर, 4 फुट चौड़ा बैनर नहीं बनता, जी क्योंकि कैनवा आपको इतनी बड़ी फाइल बनाने की इजाजत नहीं देता। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्लिक ऑन फाइल, न्यू, कैनवा, क्रिएट, क्रिएट। अब इस ऐसे साइज को कहते हैं कस्टम साइज। कस्टम साइज। कस्टम साइज पे क्लिक करें। आपके बैनर की विड्थ क्या है जी, यहां से आएंगे हम, और यहाँ इसको पीएक्स की बजाय करेंगे इंचेस। पीएफ इंचेस। अच्छा, अब देखो, इंचेस, अगर आपका 10 फुट का बैनर है, तो 10 फुट के बैनर में कितने इंच हुए, 120 इंच। जी। क्या कह रहा है, नहीं आ रहा।
कह रहा डायमेंशन मस्ट बी एटलीस्ट 0.4 और मोर, नॉट मोर एंड नो मोर देन 83। अब वो 83 इंचेस से तो बड़ा डॉक्यूमेंट बना ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि भाई अब 10 फुट का तो, अब 10 फुट का जो पेनाफ्लेक्स है वो तो बहुत ही आम सी चीज है, 10 फुट का तो बड़ा छोटा सा होता है, हम्म। उससे बड़े बड़े बनते हैं। अब क्या जी। करें? अब हम ये करेंगे, अब हम रेफरेंस साइज पे काम करेंगे। रेफरेंस साइज। हाँ, रेफरेंस हाँ। लेंगे और उसको क्या करेंगे कि ये भाई 120 फुट नहीं, हमारा जो बैनर है, जो साइज। पेनाफ्लेक्स है, उसका जो साइज फॉर एग्जांपल वो है 120 बाई 48, 4 फुट 48 इंच हो गया, ठीक है। जी। अब वो कहता है जी कि आप इससे तो 83 से तो बड़ा डॉक्यूमेंट बना नहीं सकते। जी। तो अब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 पे, 3 पे या 4 पे, हम्म। कि आपने इसका कितने परसेंट निकालना है। सही। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको 4 पे डिवाइड किया, क्या आ गया? 30। 30। इसको मैंने 4 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया? 12। सही। इसका मतलब है कि 30 बाई 12 इंच का जो बैनर बनेगा, सही। वो प्रिंट जितना मर्जी कर लें हम उसको, 10 फुट 10 10 बाई 4 का कर लें, उसको 20 बाई 80 का कर लें, वो सही। प्रिंटिंग पे हमारे डिपेंड करता है कि हम उसको वहां प्रिंटिंग का साइज कितना देते हैं। यहाँ ये इसी पे डिजाइन, इसको मजीद हम कर सकते हैं, ये अभी भी बहुत बड़ा है ये। 30 विड्थ का मतलब है कम से कम 4 फुट, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, इसको हम करते हैं जी हाफ, और इसको भी हाफ, यानी 15 बाई 6 इंच का आपका जो अब डॉक्यूमेंट बनेगा, दिस वन, जी। ये वो बैनर है। अब इस बैनर को हम डिजाइन करेंगे, क्या फॉर एग्जांपल हम ये बैनर, बताएं, आप बताएं किस टॉपिक पे बनाएं, आप बताएं। आ, हम स्कूल का भी बना सकते हैं, स्कूल का भी बना सकते हैं, स्कूल बना के सकते लिए हैं, जो जरूरत होती है, मतलब बिल्कुल बना सकते हैं। स्कूल प्रमोशन के लिए बनवा सकते हैं, या स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है और होने वाला है, मतलब अगर जैसे अब 14 अगस्त आ रही है, उसके हवाले से हम बैकग्राउंड के लिए बनाते हैं। बच्चों का फंक्शन हो रहा है, हमने पीछे दिखाना है कि 14 अगस्त का फंक्शन हो रहा है बच्चों का, तो हम उसके लिए बना सकते हैं। देखिए मैंने या यहाँ आपके कहने के मुताबिक मैंने यहाँ स्कूल लिखा, स्कूल के टेम्पलेट्स आ गए मेरे पास। मैं मुनासिब तरीन कोई भी टेम्पलेट जो है, अगर वो बच्चों से रिलेटेड है, जी। तो मैं देखूंगा कि किस में इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो मैं, चलो ये ठीक है। जी। ये बैक टू स्कूल इसको करते हैं खत्म, जी। इसकी जरूरत नहीं है मैम। ओके। हेलो। जी जी, एक मिनट।
अच्छा, ये अब ये हमें, ये तो चीज़ नहीं, ये चीज़ें हमें नहीं चाहिए, जो चीज़ें नहीं चाहिए वो यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। बहुत जी ये भी नहीं चाहिए हमें, ये भी नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल चलो, ये स्कूल के लिए ये चीज़ें काफ़ी हैं, ये भी हमें नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी हम डिलीट करते हैं। और 14 अगस्त इंडिपेंडेंट। एनुअल फंक्शन, ठीक है ना? जी एनुअल फंक्शन। और इसको मैं थोड़ा साइज को छोटा कर लेता हूँ। कलर स्कीम आप इसकी खुद सेट करेंगे। अब मैंने जस्ट जी आपको आइडिया देना है, ठीक है? यहाँ पे जो भी आपने मैसेज लिखना है, जी और स्कूल का नाम आ जाएगा। अब जी हमने इसको थोड़ा सा वो करना है। यहाँ पर आए जी, आप लिखें यहाँ पर 14 अगस्त लिख दें आप, वो आपको 14 अगस्त से रिलेटेड ना दे देगा काफी सारी चीजें। जी। आ, अब जैसे देखें 14, ये वाला 14 है ना, हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं यहाँ पे। लो जी, इसको मैं यहाँ से खत्म करता हूँ, और ये वाला 14 लगा देता हूँ। और पाक फ्लैग, पाकिस्तान फ्लैग, ठीक है? जी अच्छा, पाकिस्तान फ्लैग में से कुछ आर्टिस्टिक सा थोड़ा लेंगे, और मतलब ये दिस इज बेटर। इसको थोड़ा बड़ा कर लें, और कुछ ये चीज पोजीशन में आए, और इसको बैकवर्ड कर दें ऐसे, लाइक। और ट्रांसपेरेंसी इसकी थोड़ी कम कर दें। ये जो एलिमेंट्स हैं, इनका भी कलर ग्रीन करें, क्योंकि ये हमें ग्रीन ही चाहिए अब। 14 अगस्त, ये भी, इसका भी कलर हमें ग्रीन चाहिए। जी। ये बैग है, बैग का कलर भी हम देख लेते हैं जी। ये वाला कलर हम इसका ग्रीन कर देते हैं। ये वाला कलर इसका हम वाइट कर देते हैं। नहीं, वाइट नहीं अच्छा लग रहा। ये लाइट ग्रीन, या ये वाला ग्रीन, ये ठीक है। हम बैग हटा दें अगर, तो फ्लैग को हम अगर बीच में कर दें और साइड पे कायदे आजम की छवि दे दें। ठीक है, ठीक है, वो तो मैं आपको जस्ट आइडियाज दे रहा हूँ कि आपने कैसे इसको करना, कैसे, ठीक है ना? जी ये भी कर सकते हैं कि बैग की जगह बैग की जगह हम कायदे आजम लगा देते हैं ना। जी। ये कायदे आजम ये हमारे ये मुर्गे की तरह लगते थे क्या? तो मैंने कायदे आजम लिखा है, वो उसने तो कुकुड़ दिखा दिए यार। ये क्या बात हुई? मोहम्मद अली जिना तो दिखाएगा। क्या बात है भाई? यार साडा ही बाबा नहीं है गए थे। अच्छा, ये एक दिखाया है इसने, बड़ा औखा। साड़ी से तो पाकिस्तान भी पूरी दुनिया च साडा बाबा ही कोई नहीं। मोहम्मद अली जिना। एक मिनट, चलो, अच्छा, एक आप, चलो, ये अच्छी बात है, नहीं नजर आया, मैं यहाँ लिखता हूँ कायदे आजम मोहम्मद अली जिना, इमेजेस पे आए, ठीक है? अच्छा, कहाँ काम कहाँ कर रहे हैं हम, वो टैब आपने याद रखना है।
ये वाला टैब है, ये याद रखना, ये वाला, ठीक है। हम्म, ये टैब, अब आए दोबारा इधर। अब जो भी आपको इमेज अच्छा लगे उसको यहां से पकड़ें, उठाएं, और इस टैब पे ले जाके छोड़ दें, ये टैब यहाँ। ये आपको ड्रैग एंड ड्रॉप की बड़ी अच्छी फैसिलिटी देता है, ठीक है। जी समझ आ गई ना इस चीज की, मोहम्मद? जी जी। जी सर। ठीक है। अच्छा, अब देखो ये मतलब इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए हमें, जस्ट मुझे इमेज चाहिए। तो मैं बीजी रिमूवर पे क्लिक करता हूँ। वंडरफुल। लो जी। अब एक काम और कर लेते हैं, यहाँ आके कायदे आजम को इसके पीछे करते हैं, इस एलिमेंट के पीछे पोजीशन। हाँ, ये सही। अच्छा, यहाँ मैं फिर एक और भी आपको चीज बता दूं, लगे हाथों मैं इसको अंडू 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 करता हूँ। एडिट में आए, और यहां से मैजिक एक्सपेंड इस पे क्लिक करें, और मैं इसको कहता हूं कि मैं इसको इतना एक्सपैंड करना चाहता हूं यहां तक। क्लिक ऑन एक्सपैंड। मैं कहता हूं कि कायदे आजम का जो राइट और लेफ्ट और नीचे जो बॉडी का जो पोर्शन जो इमेज में नजर नहीं आ रहा वो भी दिखाए। देखो जी, इसने वो भी बना दिया, मैजिक एक्सपेंड। मैजिक एक्सपैंड। वो ये भी हो सकता है। अच्छा, ये तो सुल्तान भाई बना दिया भाई इसने, ऐसे नहीं। अच्छा, ये ये मेरे ख्याल ये बेस्ट है। डन कर जी। दिया। तो अब देखो आपके पास बड़ा पोर्ट्रेट आ गया ना, ये जरा ज्यादा अच्छा लग रहा है। हम्म, अब इसका हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, रिमूव बीजी। और अब मैं इसको करता हूं टू बैक। तो अब देखो ज्यादा अच्छा लग रहा है ना अब। जी अब बेहतर है। हम चाहें तो उसको फ्लिप करके भी देख सकते हैं। सर, हम इस साइड पे कर लें कायदे आजम को। उधर कर दें, इधर। इस साइड। जी। हाँ, ये इधर कर दें, ठीक है। अच्छा, अगर फ्लिप करते हैं उधर, ठीक है, ये भी सही है, ये ज्यादा बेहतर है। तो ये वो चीजें हैं। हम्म, मजीद इसको आप ये कायदे आजम की को जो है ना लंबे आ रहे हैं, इनको अगर क्रॉप कर दे नीचे से। हाँ, वो तो ये लो, ये कर लो, बस। ये ऐसे कर बस। लो, ऐसे कर लो। तो कायदे आज़म को लंबा छोटा करना तो हमारे हाथ में है ना, जी जी। क्योंकि कैनवा हमारे पास है। बस इसके बीच में अब आप, मेन क्या चीज़ है, फंक्शन का नाम, डेट अनाउंस करनी है। पर मजीद अगर आपको ये खैर ये सुराइयाँ वराइयाँ ये चीज़ें आप ये निकाल दो इसमें से, हमें इसकी ज़रूरत हम्म, नहीं है। और अब क्या जी होगा, अब यहाँ पे एक साइड पे ये हो गया, और स्कूल लोगो, ये लो जी, यहाँ से पकड़ो आप, और ये लो, ये स्कूल का लोगो आ गया यहाँ। जी। या नीचे स्कूल का नाम आ जाएगा। इस लोगो को भी अगर मैं चाहूँ तो मैं यही कलर दे देता हूँ, ये वाला आ जाएगा, ताकि जरा वो हार्मोनाइज हो जाए। जी। और ये लो, स्कूल का नाम आ जाएगा यहाँ पर। हम्म, इसका कलर भी मैं डार्क ग्रीन देता हूँ।
दैट्स ऑल। इसकी जगह कोई आप अपना कोई पैगाम लिखना चाहें। अच्छा, ये 14 अगस्त का फंक्शन किस डेट को होता 14 अगस्त को। है? ठीक है, बिल्कुल सही है। वो पठान की तरह ना, कि जैसे वो कहते हैं जी 14 अगस्त की नमाज जो है वो कितने बजे हुई है आज। अच्छा जी। सर कल के टास्क में मोहम्मद ने क्या बनाया? कल के टास्क में क्या बनाया अभी मोहम्मद? बताओ भाई। सर कल के टास्क में अभी वो पुरानी वीडियो को ही जरा मैंने सेट किया था। हाँ हाँ, वो भेजी है, वो बल्कि तो हो गया। अच्छा, मतलब वो वीडियो तक पहुंच गए हैं। ये है ना, ये बनाई है कल मोहम्मद ने दिस वाली। अच्छा सर। वाह। वाह। ये है, तो ये कोई इतना कोई नो प्रॉब्लम, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये मैं आपको समझा दूंगा। अच्छा, ये अब आपने बैनर ये बनाना है, आपने बैनर आप साइज देना समझ आ गया ना आपको, साइज कैसे देना है। जी। बस उसके बाद आपने, फिर आप ये करो, ये भी करो आप, कि आप जनाब गूगल में जाओ और आप 14 अगस्त बैनर लिखो यहाँ, जी। सर्च करो, लिखे। देखो लोगों ने कैसे कैसे बैनर्स बनाए हुए हैं। जी जी। ठीक है, जैसे ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, और ये है जैसे इसमें थोड़ी डिटेल है। जी। ठीक है, आइडियाज लो, इमेजेस में आ जाओ, ये देखो। ठीक है, इतने जबरदस्त जी। आइडियाज हैं। और कुछ नहीं, तो आप जनाब यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर दो, मेक लैंडस्केप बैनर फॉर सेलिब्रेशन ऑफ पाकिस्तान एनिवर्सरी ऑन 14 अगस्त with green and white background, some flags, some flags, some flags, and stars in the BG। बस काफी है, इसको देखते हैं क्या करता है। बल्कि इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ, और मैं कहता हूँ क्रिएट एन इमेज फॉर मी। ठीक है, इसमें से कोई भी हम एक उठा लेते हैं, जैसे ये है देखो, और इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे। अच्छा देखो, इंडिपेंडेंस मैंने कहीं नहीं लिखा, ये खुद ही आ गया। क्योंकि मैंने लिखा क्या इंडिपेंडेंस, नहीं। कहीं नहीं लिखा। ठीक है ना, उसने ये खुद से लिखा है, और अच्छा है। अच्छा देखो, बाजुकात ये यहाँ पे झंडों में जो है ना, ये इस तरह की गड़बड़ करता है, तो उसमें फिर हमें वो एक दफा दोबारा उसको रिक्रिएट कर लेना चाहिए। तो इस तरह से हम इससे भी जनरेट करवा सकें, लेकिन अभी आप कोशिश करो कि ये आप यहाँ पर एआई पे भी फिलहाल ना आओ, अनटिल अनलेस के बहुत ज्यादा जरूरत ना हो।
तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने सारा काम अभी मैनुअली करना है। जी एआई पे जी जितना जी जाएंगे, जितना एआई डिपेंडेंट होंगे, तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म होती चली जाएगी। जी जी। नहीं नहीं, मैं खुद कोशिश कर रही थी। मैनुअल बनाने की कोशिश करें, ठीक है। हाँ, जब ठीक है, जब हाथ आपका चल जाए, रवां हो जाए, उसके बाद जी फिर हम इन चीज़ों को देख लेंगे, ठीक है ना। जी जी बस ठीक है, फिर हम ना वो क्या कहते हैं, फोटोशॉप इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं उसका ज़रा जो फर्स्ट लेक्चर है ना, वो अच्छा डीपली और डिटेल्ड होना चाहिए। जी इंशाल्लाह। क्योंकि मुझे मुझे भूख लगी हुई बड़ी शदीद, में मुझे मुझे 11 बजे का मैं डिनर करने की सोच रहा हूँ, और मुझे टाइम नहीं मिल रहा। नहीं नहीं, आप कर दें। तो अब जो है ना, मेरी हो गई बस। जी जी आपको कुछ शॉपरों की आवाजें आई होंगी, कभी मैं दाल खा रहा हूँ, कभी मैं वो मेरे पास पड़ी हुई है वो निम्को, कभी मैं वो चल रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि मुझे अब इजाजत लेनी चाहिए। मेरा डिनर जो है ना, वो ये ऐसे ही होता है, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे। तो Thank- कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, ठीक है मोहम्मद, टेक केयर। इंशाल्लाह। थैंक यू सर। ओके ओके। थैंक यू सो मच। अल्लाह ओके ठीक है सर, हाफिज। ख्याल रखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज। अल्लाह ये हाफिज। ये बैनर अल्लाह। आपने कर लेना काइंडली मुकम्मल ना। जी जरूर इंशाल्लाह। ठीक है, इस बैनर को मुकम्मल करें। चलें चलें, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।